मौजूद हैं, मैं एक बार उनका नाम जरूर लेना चाहूँगा, जो चुपके से बैठकर अपने आशीर्वाद स्वरूप हम लोग को सुन रहे हैं और अपना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं। रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज और विभिन्न संगठनों के जो पदाधिकारी हमारे बीच में कार्यकर्ता मौजूद हैं। सुवर्धन शाह IAS रिटायर्ड, दिलीप चंद जी CDO रिटायर्ड। मैं चाहूँगा तालियां बजाते हैं आप नाम के बाद में। मैं एक बार और शुरुआत से काम कर रहा हूँ। पहला नाम है सुवर्धन शाह जी, जो हमारे IAS रिटायर्ड हैं। दिलीप चंद जी जो CDO रिटायर्ड हैं। OP आर्य जी CM ONGC। RL आर्य जी डायरेक्टर एजुकेशन। और ये कहते हैं कि तालियां अगर आप मेरे लिए बजाएंगे तो फिर मैं भी आपके लिए बजाऊंगा, है ना। शकील अहमद जी सामाजिक कार्यकर्ता। सत्येंद्र जी सामाजिक कार्यकर्ता। और रेलवे से आए मेरे तमाम साथी, जो उनका भी हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। और कमाल की बात है कि मातृशक्ति के लिए मतलब तालियां बजाएंगे। जो छोटे बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है, हमारा भी भविष्य है, वो भी आएगा, उनके लिए एक बार तालियां जरूर बजाएंगे। समय की बाध्यता है, बातें बहुत सारी हैं, बहुत लोग आना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सी हमारी दिक्कतें हैं कि समय की बाध्यता की वजह से, क्योंकि ऑफिस टाइम में हमने कार्यक्रम रखा, जिस वजह से 6 बजे हमने इसको शुरू किया। तो मैं अपने वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा सुरेश गौतम जी को कि वो आए और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच से आप लोग अगर आमंत्रित करें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रखर वक्ता है। जब आप उन्हें सुनेंगे तो जोश बढ़ेगा आपके अंदर जरूर। आमंत्रित करना चाहूंगा सुरेश गौतम जी को। धन्यवाद संदीप जी। सर्वप्रथम राष्ट्र ज्योतिबा फुले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को आदरांजलि पेश करता हूँ, नमन करता हूँ। साथियों, हालांकि हमारा नाम इसमें नहीं था, नहीं जानते कि मतलब शायद किस लिए रखा गया है। साथियों, एकेडमिक शिक्षा आपको बहुत मिले, बुक्स के माध्यम से, सुनने के माध्यम से बहुत सारी मिल सकती है, लेकिन साथियों आंदोलन की जो एजुकेशन है वो बहुत मुश्किल से मिलती है। इसके लिए आपको बहुत समय लगाना पड़ता है। साथियों, हम जो आज का दिन है 28 नवंबर और 6 दिसंबर, ये वास्तव में मूल निवासी बहुजन समाज के लिए और देश के लिए काला दिन था, लेकिन एक छोटी सी हल्की सी किरण जो सुखदायक हो सकती है, हल्की सी, आज ही के दिन मातृ संगठन जो हम बात करते हैं बाम सेफ की, वो संकल्प लेती है कि बाबा साहब का और फुले साहब का जो मिशन है इसे हम पूरा करेंगे, और इसीलिए हमने जो आज का दिन है वो संकल्प दिवस के तौर पर हमेशा मनाते हैं। साथियों, जब हम बात करते हैं बाबा साहब की, फुले साहब के बारे में बहुत सारे साथियों ने बताया आपको। बाबा साहब का पहला जो सामाजिक आंदोलन शुरू होता है, बहुत सारे साथी जानते हैं, क्योंकि हम आंदोलन से सीखना चाहते हैं। बाबा साहब का जो पहला सामाजिक आंदोलन है, बहुत सारे साथी जानते हैं, एक क्रिकेटर हुए हैं P बालू, और बाबा साहब अपने सामाजिक आंदोलन में जो पदार्पण करते हैं तो उनका पहली बार बाबा साहब अम्बेडकर 1916 में उनका सम्मान समारोह आयोजित करते हैं, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट या महिला, वो जो हमारे मूल निवासी बहुजन समाज का व्यक्ति था P बालू, और महान क्रिकेटर था, उनकी कोई बात नहीं कर रहे थे, तो उनका सम्मान समारोह बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार करते हैं। साथियों, जब हम आंदोलन की बात करते हैं तो हर कोई बोलता है कि आंदोलन या संघर्ष, तो बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष की जब बात करते हैं तो वो संघर्ष के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है मानते हैं, और कहते हैं कि अगर संघर्ष करना है तो अपने इतिहास को जानना होगा, इतिहास से सबक लेकर ही आप संघर्ष कर सकते हैं। तो जब संघर्ष बाबा साहब स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले पूरे देश भर में आंदोलन चल रहे थे, बहुत आंदोलन चल रहे थे, और किसके विरुद्ध चल रहे थे? इस गैर बराबरी व्यवस्था के विरुद्ध चल रहे थे, अलग अलग टुकड़ों में चल रहे थे। तो बाबा साहब जब शुरू करते हैं तो इस पूरे जो देश भर में इस मूल निवासी बहुजन समाज के लोग अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो वो 3 कमियां देखते हैं कि वो आंदोलन तो खूब हुए, लेकिन उसमें सफलता उतनी कुछ मात्रा में हमें नहीं मिल पाई। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि बहुत सारे संत आए, बहुत सारे संत गए,
लेकिन वो केवल धूल उड़ाने के अलावा दूसरा कुछ काम नहीं कर पाए, इतना ही कर पाए। साथियों, जब बाबा साहब जो 3 कमियां निकालते हैं, देखते हैं, वो क्या थी? पहला था कि हमारे जितने भी देश भर में आंदोलन चल रहे थे गैर बराबरी व्यवस्था के खिलाफ, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है। दूसरा कि जितने भी अलग अलग टुकड़ों में आंदोलन चल रहे हैं उनका कोई भी कॉमन गोल नहीं है। और तीसरा कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है, जो कॉमन गोल नहीं है, दूसरा ये था। और तीसरा, उनमें कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का समन्वय की भावना नहीं है, आपस में मेल जोल नहीं है। साथियों, बहुत सारे लोग, हम जो, क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए मैं डिटेल नहीं जा रहा हूं,